हेलो हे गाइस व्हाट्सअप। आज 4 जनवरी और आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है आज हमने। तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ है कि जी 40 लाख जो अडोलेसेंट्स हैं उनको फर्स्ट शॉट लग चुका है कोविड वैक्सीन का। आपको पता है कि जो पहले लग रहा था वो कि मतलब एक लिमिटेड एज को लग रहा था, लेकिन अभी जो एज खोल दी गई है उन्होंने, तो उनको उनके बारे में ये न्यूज़ है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज ऑन पेंगोंग लेक इन लद्दाख। ठीक है जी। तो जो पेंगोंग लेक है उसमें ये क्या कर रहे हैं, अपने फर्दर ये ब्रिज बना रहे हैं। मतलब ये अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहे। अब इसके बारे में हमें यूपीएससी में कैसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, देन इंटरनेशनल रिलेशंस, देन डिफेंस का पार्ट भी हम मान सकते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रांग हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में, या क्या चीज है, या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, ये हमने ये मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये पेंगोंग सो लेक होगी। ठीक है जी। तो इसमें मेजर कंसर्न क्या है, जो इंडिया है वो मानता है कि इस लाइन तक मेरा एरिया है। जो इंडिया है वो ये मानता है कि इस लाइन तक मेरा एरिया है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना मानता है भी जी इस लाइन तक मेरा एरिया है। तो बोन ऑफ कंटेंशन तो हमें पहले ही समझ में आ गया। जो इशू मेजर है वो तो हमें पहले ही समझ में आ गया कि मेन इशू ये है कि जब तक एलएसी क्लियर नहीं हो पाएगी। हमने 2 वीडियोस पहले या 3 वीडियोस पहले एक वीडियो बनाया था मैंने एलओसी और एलएसी को लेकर। मतलब वो वीडियो एज ए सेपरेट नहीं है, वो ही न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था। देखिए एलओसी जब हमने ड्रॉ की है ना पाकिस्तान के साथ में, तो हमने एक एग्रीमेंट किया, हमने टेबल पे बैठ के प्रॉपर तरीके से बातचीत हुई और उस चीज में एलओसी आ गई। तो मतलब हम दोनों कंट्रीज को पता है कि उसके मतलब इधर वाली साइड पे दूसरी कंट्री का इशू है और हमारा यहाँ पे इंडिया वाला हो गया। लेकिन एलएसी के केस में ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया ने अपनी बना ली थी और चाइना ने अपनी बना ली, क्योंकि कभी भी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं इस पे। या फिर कभी भी हम बात करें इन दी हिस्टोरिकल पार्ट, कभी भी बैठ के इन दो कंट्रीज ने बात नहीं की। और चाइना तो आज भी ये कहता है वॉर इज स्टिल ऑन। और इसी की इम्प्लीकेशन क्या है कि अब चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ पे अपना ब्रिज बना रहा है। अब ब्रिज से क्या होगा कि जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो इजी हो जाएगी उसके लिए। क्लियर बात। तो ये चीज के लिए हमें ध्यान रखना है। और आगे देखिएगा, अब मैंने आपको पहले भी ये ऊपर भी हमने चीज डिस्कस किया, सेम चीज यहाँ पे है कि इंडिया क्लेम करता है इस लाइन तक मेरा पार्ट है, चाइना क्लेम करता है जी इस लाइन तक मेरा पार्ट है। तो आपने देखा होगा ये जो चाइनीज कैंप है ये रेड कलर के उन्होंने बना रखे हैं, और ये जो 1 2 3 4 इसको हम फिंगर्स बोल देते हैं। ठीक है, मतलब एक फिंगर्स की शेप में है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल एरिया है जिसको हमने हमें अपने पास रखना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियन आर्मी का कैंप। तो ये पहले भी यहाँ पे बहुत क्लैशेस हुई हैं और हमें सबको ही पता है कि भाई किस तरह से वहाँ पे कुछ उनके सोल्जर्स और हमारे जवान शहीद हो गए थे। लेकिन हमने अपना जो लैंड है उसका कुछ, मुझे नहीं लगता कि कुछ एरिया इधर उधर गया है। ठीक है। तो इस लैंड के लिए, इस पार्ट के लिए इतनी जो जद्दोजहद है दोनों कंट्रीज में चलती रहती है। तो हमने यहाँ पे क्या याद रखना है, पेंगोंग सो का आपको पता चला है और इशू पता चला है एलओसी और एलएसी का, और ये क्यों हो रहा है वो पता चल गया। और यूपीएससी में या एचएएस में या किसी भी पेपर में ना सिविल सर्विसेज के क्या उसका रेलिवेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस। क्लियर। अब आगे देखेंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिटेन्ड इन ऐप केस। एक ऐप है कोई जी, इसका नाम था बुल्ली बाई ऐप। देखो ना, मतलब क्या ही कंट्रोवर्शियल ऐप है। इसमें क्या करते थे कि कुछ मुस्लिम विमेन की, मतलब कुछ टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम विमेन की पिक्चर्स डाली जा रही थी और उन फोटोज को ऑक्शन किया जाता था। ठीक है जी। तो इस जो बंदा था, इस बंदे को पकड़ लिया गया है अब, और इसके खिलाफ जो भी केस बनता है वो चलेगा। मतलब ये बेसिकली क्या है कि हम बोल सकते हैं कि कम्युनल कुछ भी इसमें टेंशन्स पैदा हो सकते हैं इस चीज से, कि जब एक टारगेटेड वे में करते हैं, चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे वो कोई मुस्लिम पॉपुलेशन या फिर कोई और माइनॉरिटी जो भी है, अगर वो हिंदूज को टारगेट कर रही है तो ऑब्वियस है इस तरह की टेंशन्स लाजमी है। अब आगे देखते हैं अगले न्यूज, अगले पेज पे तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाली न्यूज। आगे देखेंगे,
आगे इसरो ने बोला है कि भाई 2022 में जो कि मल्टीपल मिशन रहेंगे, इसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात की गई है और आदित्य एल1 मिशन। आदित्य एल1 मिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। और हम सोच भी रहे थे कि संडे को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है और एडिटोरियल्स है उनको मिक्स करके कोई 1.5-2 घंटे की या जितने भी टाइम की एक वीडियो बनती है उसको हम डाल दिया करेंगे, ठीक है जी। तो इसरो के बारे में जब जब ये मिशन आएंगे ऑब्वियसली वी विल बी डिस्कसिंग इन दी न्यूज, ठीक। आगे देखते हैं। आगे एडिटोरियल अगेन देखो, कल मतलब 2-3 दिन से कौन से एडिटोरियल्स आ रहे हैं रिलेटेड टू फॉरेन जो हमारे अफेयर्स हैं या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी है। इसमें ये लिखा गया है कि भाई जो हमने अफगानिस्तान को हमने कल भी बात की थी कि जो हमने वैक्सीनेशन भेजी हैं, पहली चीज तो तालिबान के कंट्रोल होने के बाद में भी। और ये इससे पता चलता है कि जब वॉशिंगटन में एक नया प्रेसिडेंट आ गया, मतलब यूएसए में नया प्रेसिडेंट आया, और इससे पहले जो हमारे जो पीएम थे या जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे लोग थे, दे वर सपोर्टिंग वेरी हार्डली टू द ट्रम्प। लेकिन उसके बाद में भी जो रिलेशंस मेंटेन किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, मिस्टर मोदी ने, दिस इज एक्सट्रीमली गुड। तो देखिए इसमें क्या है, पहली चीज तो इंडिया एक क्रिटिकल अलाय माना जा रहा है बाय द यूएसए, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमने S-400 मिसाइल भी ले ली, उसके बाद में भी हमारे पे कोई सैंक्शंस कार्डसा या किसी भी तरह की सैंक्शंस नहीं लगाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम सॉरी, अगर हम बात करें कि यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने काफी चीजों को इग्नोर भी किया और इंडिया को एज अ पार्टनर आगे लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या पता चलता है कि हाँ भाई हमने अच्छे वे से एक मेंटेन किया फॉरेन पॉलिसी। इसमें देखिए, पहले तो इंडिया को बोला जा रहा था कि भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी अरेस्ट हो रहे हैं, डिटेंशन हो रहा है, वायलेंस अगेंस्ट मिनॉरिटीज है, मतलब इस तरह की चीजें हो रही थी। और फ्रीडम की अगर हम बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक था 142, ठीक है जी। और इसमें कंसर्न दिखाया गया था मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लेकर। इन सारी चीजों को क्या किया गया है कि इसको बोल दिया गया है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तो यूएस की गवर्नमेंट ने इग्नोर किया इन सारी चीजों को। और जो एक्टिविस्ट हैं, ड्यू टू मतलब ये हुआ क्यों है, ड्यू टू दी मतलब जो एडिटोरियल लिख रहा है बंदा वो बताना चाह रहा है कि ड्यू टू नरेंद्र मोदी पोजीशनिंग इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर and his government has no sympathy for NGOs portraying their conclusion as biased and uninformed। मतलब इस तरह से जो ये इग्नोर किया गया है, तो हमें पता लग रहा है कि जो यूएसए है वो इंडिया की तरफ एक अच्छे वे से चल रहा है और जो हमारे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ठीक तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है जी। तो उसमें जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है उसके लिए थोड़ी सी जो इम्यूनिटी दे दी गई है, तो हम उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसमें वर्ल्ड मीडिया के बारे में लिखा हुआ है, हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास। अगर आपने इसमें से कोई एक आधा पॉइंट निकालना है मेंस में लिखने के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आईआर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, एक आधा पॉइंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे अगेन क्या है कि एडिंग इन दी गवर्नेंस, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो मैंडेट करता है कॉर्पोरेट्स को कि भाई आपने सीएसआर देनी है। देखो वो हमारी जो कंट्री है उसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इस वजह से उन रिसोर्सेज के नाते ही उनको कुछ ना कुछ चीज पे करनी चाहिए लोगों को, वो होएगी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को देते हुए वो जैसे एनजीओज हैं या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। तो एडिंग इन गवर्नेंस में ये वाली चीज है। और मोर ओवर यू कैन मतलब रीड द होल आर्टिकल, तो इसमें से कुछ ना कुछ हमें निकलने के लिए मिल सकता है, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना है साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूज। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, कल वाली जो वीडियो है, मतलब 3 जनवरी की जो वीडियो है, आप उसकी जो फर्स्ट न्यूज हमने डिस्कस की है उसमें डिटेल्ड डिस्कस की गई है रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। नॉट मतलब पूरी रिजर्वेशन के लिए तो नहीं डिस्कस किया है, लेकिन फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आई हैव डिस्कस्ड मतलब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ईडब्ल्यूएस, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। अब आगे देखिएगा। आगे अगर हम न्यूज की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आज के न्यूज़पेपर में। सूडान के जो पीएम है उन्होंने रिजाइन किया, क्रैकडाउन ऑन दी प्रोटेस्टर्स, ठीक है। लेकिन सूडान की हमें लोकेशन बड़े अच्छे वे से पता होनी चाहिए, सारी समझ में आनी चाहिए। सूडान पहली चीज तो रेड सी के साथ में आपने याद रखना है। फिर नंबर 1 हो गया इजिप्ट, नंबर 2 हो गया लीबिया, नंबर 3 हो गया शड, और उसके बाद में ये हो गया अपना साउथ सूडान हो गया, और उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन हो गया, फिर इथियोपिया हो गया और हो गया एरिटेरिया, ठीक है जी। इसके साथ में जो सूडान है उसकी बाउंड्री लगती है और ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने इसको याद रखना है। स्ट्राइक
स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स मार्क्स एनिवर्सरी ऑन ईरान जनरल्स किलिंग इन यूएस स्ट्राइक। यूएस ने स्ट्राइक किया था तो जो ईरान का मतलब कोई जनरल था उसको उसकी जो है मौत हो गई थी, तो उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है जी, इस तरह से ये बात है। तो इसमें ईरान की हम लोकेशन देख सकते हैं, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर है। एक मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें बोला गया कि भाई स्प्रेड नहीं होने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। तो उन्होंने बोला, एनपीटी को उन्होंने याद दिलाया। तो ये न्यूक्लियर काउंसिल में कौन कौन से बंदे आते हैं जो परमानेंट मेंबर्स है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। ठीक, 5 मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर रहती है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, अगर कोई भी डिसीजन मनवाना है, तो 5 के 5 को कंसल्ट देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा मान गया और दूसरा बंदा नहीं मान रहा, या एक कंट्री नहीं मान रही। तो एनपीटी की अगर हम बात करें तो ये फोर्स में आई थी 1970 में। इसके लिए और पढ़ते हैं, देखिए। इसमें सबसे पहली चीज एनपीटी है क्या? ये 3 एलिमेंट्स को मतलब स्प्रेड होने से रोकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को, इंक्लूडिंग 3 एलिमेंट्स। नंबर 1 इसमें नॉन प्रोलिफरेशन आता है, नंबर 2 डिसआर्मेंट आता है, और नंबर 3 आता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके जो एलिमेंट्स हैं इसमें मतलब 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और अदर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आती हैं। ट्रीटी को जैसे हमने पहले भी पढ़ा, 1970 में ये फोर्स में आई थी, और इट हैज 190 मेंबर स्टेट्स। जो इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स विल नॉट एक्वायर देम, मतलब जो जिनके पास नहीं है उसको वो एक्वायर नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, स्टेट्स विद न्यूक्लियर वेपन्स विल परस्यू डिसआर्मेंट। नंबर 3, ऑल स्टेट्स कैन एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पज एंड अंडर सेफगार्ड्स। इसी वजह से इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो इंडिया है इसका कोई भी इस तरह का मेंबर नहीं है। क्यों मेंबर नहीं है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई इसमें कुछ चीजें आप बोल देते हो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना लो। अब कल को जब किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो तो यूज भी कर सकते हैं। आगे देखिए, की प्रोविजंस क्या है। इसमें इन्होंने बोला कि जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और पहला पॉइंट रह गया इसमें क्या है कि भाई जो लोगों ने द ट्रीटी डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन सी होंगी? ट्रीटी ने डिफाइन किया, जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया और डेटोनेटेड अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस प्रायर टू 1 जनवरी 1967। 1967 से पहली वाली चीज को हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो बता रहे हैं, लेकिन इसमें इसका रेलिवेंस क्या रह गया? तो इसके बाद ही तो सारे आए। तो इसी वजह से हम सभी को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन सी हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। Treaty does not affect the right of state parties to develop, produce and use nuclear energy for the peaceful purpose। अब ये जो पीसफुल पर्पज है इसका तो आपने कुछ डेफिनेशन नहीं दिया इस ट्रीटी में, इस वजह से इंडियन इसको साइन नहीं किया हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। इंडिया इसका मेंबर कई बार बनना भी चाहता है कि हम एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब के ज्वाइन करो आप। चाइना बोलता रहता है, वेरी सॉरी, कि चाइना बोलता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पहले ज्वाइन करे इंडिया, उसी के बाद में उसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाना है, एनएसजी का। तो एनएसजी का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आपने एनएसजी एक बार देख लेना है, अदरवाइज जब भी आगे ये न्यूज आएगी तो हम एनएसजी को भी कवर कर लेंगे। ठीक है जी, आगे देखिए। जॉबलेस रेट हाइट हाई ऑफ 7.9% इन दिसंबर, एक ये न्यूज है। दूसरी, जो फैक्ट्री आउटपुट है वो राइजेज एट अ स्लोअर रेट, मतलब राइज तो हो रही है लेकिन जो उसकी रेट ऑफ मतलब राइज है वो बड़ा स्लो है ना, रेट ऑफ इंक्रीज है वो स्लो हो रहा है। देखिए पहले ये मतलब पीएमआई ये बताया किसने था? बताया किसने है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने बताया है। तो इसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हैं उसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है और उसको बाद में उसको कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें नंबर रहता है 0 to 100, और अगर अबव 50 है तो इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रही है। अगर रीडिंग 50 मतलब इंडिकेट मतलब अगर नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली क्या ही होगा, है ना। और अगर 50 पे अटक चुकी है तो कोई चेंज नहीं है। तो इसमें पर मंथ ये उसको निकालते हैं, और इसको ये नाम आपने याद रखना, आईएचएस मार्केट जो है ये इस चीज को कंपाइल करता है, निकालता है। क्लियर बात, इसमें और कुछ मेजर चीज नहीं पढ़ने वाली। एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच ऑल्सो गेज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द इकोनॉमी देख रहा है, लेकिन इसमें हमने क्या देखा? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर सेपरेटली करेगा और उसके बाद में कॉम्पोजिट इंडेक्स उसका बना देगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। उसके बाद में इंडिया और इजराइल की बात चल रही है फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आई हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोस, यू कैन चेक इट आउट। ओके, अब आगे क्या है? लास्ट न्यूज है, इंडिया वांट्स डब्ल्यूटीओ मीट ऑन कोविड पैकेज। तो जनरल काउंसिल जो होती है डब्ल्यूटीओ की, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और वो जेनेवा में है।
इतना याद रखने कि जो जनरल काउंसिल है वो डब्ल्यूटीओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो की जो कि जेनेवा में है। तो इंडिया एक मीट चाहता है कोविड पैकेज के बारे में, बस इतना इसमें हमने देखना है, अदरवाइज कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या एडिटोरियल्स रहेंगे, हम प्लान कर रहे हैं कि उसको हफ्ते में एक बार उसका पूरा चार्ट बना के, पूरा एक पीडीएफ बना के अलग से उसको डिस्कस किया जाए। तो जैसे भी इम्प्लीमेंट होगा आपको पता चल जाएगा। और आगे आने वाले कंटेंट के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।